हेलो, मेरा नाम अश्विनी वर्मा है और मैं आपको मैथ में बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 जो गिनतियां नहीं होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी। ठीक है। फिर आता है पूर्ण संख्याएं जो कि होल नंबर होती हैं। इनकी शुरुआत ये होती जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये इसी टाइप से होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जीरो स्टार्टिंग होती है। जीरो, इसलिए इनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, जीरो से होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी, मतलब इस तरीके से चले जाते हैं, मतलब इंफिनिटी तक, मतलब कोई इनकी गिनती नहीं होती है। फिर उसके आगे आती हैं पूर्णांक संख्याएं जो कि बोलते हैं इंटीजर। इनको हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं। ये वो संख्या होती है जिनको हम डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। आगे आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो होती है मतलब प्राइम नंबर जो किसी संख्या से नहीं कटती है। तो ये तो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7। ठीक है। और इनमें भी कुछ जैसे कि 1 to 100, जैसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है। तो 25 संख्या, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं? 15 होती हैं। ठीक है। और 51 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो अगर हम यहीं पे देख लें, 1 से 50 के बीच में 15 और 51 से 100 के बीच में 10, इनको काउंट कर लो। 1 से 100 के बीच में 25 हुई, तो वही मैंने बताया 1 से 100 के बीच में 25 संख्या होती है। फिर उसके आगे 1 से 100 के बीच में 25 होती हैं। फिर 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 21 होती हैं। और 1 से 200 के बीच में कितनी होती हैं? 46 होती हैं। जैसे कि ये देखो 25, 1 से 100 के बीच में 25 और 100 से 200 के बीच में 21। अब इनको काउंट करोगे तो 1 से 200 के बीच में 46 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य होती हैं। फिर उसके बाद आता है सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, ये दो सहभाज्य संख्या होती हैं। ये आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 और 5, ऐसे कोई संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन हो। अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 10 होता तो 5 कॉमन हो जाता। जैसे कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 होता। ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन होती, 5 से ये भी कटते, 5 से ये भी कट जाती। तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होती। लेकिन इसमें दोनों संख्याएं अलग अलग, ये 2 से कट रही है, ये 5 से कटेगी। ठीक है। इसमें कोई कॉमन नहीं है। सेम इधर भी है। ठीक है। 3, 5, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें भी देखिए, यहाँ पे अगर 8 है, यहाँ पे 4 होता तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 8 है, ये 11 है, ये अलग अलग संख्याओं से कट रही है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं होगी तुम्हारी। फिर आता है परिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q के मतलब फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5, ठीक है, 5, अब सोचोगे 5 इसमें अपॉन कहां से आ गया, तो 5/1 इसको लिख सकते हैं। एक को कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। तो 5/1, 7/1, ठीक है, इसको 5 लिख सकते हो, 5/1 भी लिख सकते हो। ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक। 22/7, 7/9, ये जो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो होते हैं परिमेय संख्या होती हैं। फिर आगे आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जो होती है ना, ये रूट में होती है हमेशा, मतलब। ठीक है। और एक चीज सबसे बड़ी बात ये होती है, जो ये पाई होता है ना, पाई, ये हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो पाई है ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई को अपरिमेय लिखते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाई, तो पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और पाई का जो नंबर होता है, वैल्यू, वो होती है 22/7, तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। ये अपरिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई। तो इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय संख्या है। फिर आता है एक तो एक संख्या जो है ना, एक संख्या तो जरूर है, ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। और दो जो है एक सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य है। ठीक है। 2 जो है, 3 जो है, ये सबसे छोटी विषम संख्या है। तो मैथ एक बेसिक चीजें थी जो हमने आपको बताई, और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।